आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28, और हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 11 थ्रू 15। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती कृत शुभवर्तमान याचा 28 अध्याय, वचन 11 ते 15, 11 से 15 तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर, अब स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन मेरा विश्वास है जैसे हमने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि आपने अपना बाइबल और आपकी डायरी आप साथ में लाए हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ऑल राइट, रेडी? मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा, आप अपनी भाषा में आप अब मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। लिखा है कि वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों को यह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा कर ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु इन वचनों को आशीषित करे। हम सब जानते हैं कि आज पुनरुत्थान दिन यानी कि ईस्टर संडे पूरे संसार में मनाया जा रहा है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और पूरे संसार भर में आज बहुत ही खुशी का माहौल है। बहुत लोगों ने आज उपवास को भी छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग 40 दिन शराब भी नहीं पिए, और 40वें दिन होने के बाद बहुत सारे लोग उपवास खत्म करके शराब भी पीने वाले हैं, नॉनवेज भी खाने वाले। बहुत सारे रीति रिवाज लोग मनाते हैं, और बहुत खुशी का ये दिन रिजरेक्शन संडे या ईस्टर संडे माना जाता है, और बहुत धूमधाम से आनंद से इस दिन को मनाया जाता है। और हालांकि है भी कि हमारे लिए बहुत खुशी का दिन, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जो वचन आज हमने यहां पर पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप अपना ध्यान मेरी ओर लगाएं। यहां पर जो हमने वचन पढ़ा है वो ये है कि यीशु मसीह को जब मारा गया तब उसको एक कब्र में रखा गया। उसको एक कब्र में रखने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर उस कब्र के ऊपर लाद दिया गया। अब हम देखते हैं कि आजकल जैसे हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कितने लोग कब्रिस्तान में गए हैं? कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तो जो कब्रें जो है वो जमीन में होती है। 6x3 या 6x4 का गड्ढा, उसके अंदर उस डेड बॉडी को रखा जाता है। लेकिन उस जमाने की जो कब्रें थी वो बिल्कुल अलग थी, एक गुफा की तरह थी। गुफा की तरह। अगर आप इजराइल कभी जाओगे या कोई गया है तो उनसे पूछिए कि वहां की कब्रें कैसी होती थी। वहां की कब्रें पहाड़ के अंदर होती थी, एक गुफा की तरह होती थी, और एक गुफा बनाने के बाद उसको और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और फिर वहां पर उस शव को या डेड बॉडी को रखा जाता था। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर इजराइल में आज भी लाजरस की कब्र है। लाजरस की कब्र को आप देखोगे तो लाजरस की कब्र जैसे आप अंदर जाओगे तो उसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां, और फिर वहां पर डेड बॉडी रखने के लिए जगह होती है। इसका मतलब जब लाजर जी उठा तब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और तब वो बाहर आया। यीशु मसीह की भी आप कब्र देखोगे तो वो गुफा की तरह है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर लाद दिया, लगा दिया गया। और यहां पर सब्त का दिन था। सैटरडे मतलब सब्त का दिन होता है। फ्राइडे के दिन यीशु मसीह मारा गया, और जब यीशु मसीह की मौत हुई, फ्राइडे के शाम तक यीशु मसीह क्रूस पर थे। दोपहर तक यीशु मसीह क्रूस पर थे। और अगर आप यहूदी लोगों के रीति रिवाज को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको 5 मिनट में समझाना चाहता हूं ताकि आपको आगे का संदेश आसानी से समझ सके। यहूदियों में आज भी ये रीति रिवाज है कि फ्राइडे को शाम से ही वो लोग सब्त की तैयारी करते हैं। सब्त
यानी कि सबत दिन की तैयारी वो लोग शुरू करते। और जैसे ही सबत दिन शुरू होता है उस दिन वो लोग कोई भी काम नहीं करते, यहां तक कि वो लोग चूल्हा भी नहीं जलाते, गैस भी नहीं जलाते, किसी भी प्रकार का काम यहूदी लोग आज भी नहीं करते। और इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब शाम को उनके शव को निकालते निकालते शाम हो गई थी, यहूदियों में यह रीति रिवाज है, परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर ऑइंटमेंट्स को क्या कहेंगे, मलम लगाते थे, एम्बामिंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसको पूरा मलम लगाने के बाद, उसको बहुत सारे द्रव्य लगाने के बाद उसको लपेट कर उसको कब्र में डाल दिया जाता था। लेकिन उस समय यीशु मसीह को क्रूस से निकालते निकालते बहुत देर हो गई, शाम हो गई, तो यहूदियों के पास इतना समय नहीं था क्योंकि अगले दिन सबत था। तो उन्होंने वैसे ही यीशु मसीह को लपेट कर कब्र में डाल दिया। और पूरा सैटरडे, पूरा सबत होने के बाद संडे को सुबह मरिया मगदली और कुछ और स्त्रियां उनके साथ थी जो सबत खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि जाकर यीशु मसीह के उस शरीर को वो लोग, उन सारे मलम को, तेल को वो लगा पाए, क्योंकि उस दिन नहीं हो पाया। और इसीलिए ये जब मरिया मगदली और उसकी कुछ सहेलियां कब्र की ओर जा रही थी, वो लोग आपस में बातें कर रही थी कि हमारे लिए ये पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर हमसे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि यीशु मसीह के बॉडी को, शव को, वो सारे मसाले, सारे तेल, ऑइंटमेंट, एम्बामिंग सब कुछ करके फिर से हम उसको लपेट कर हम उसकी बॉडी को वहां पर छोड़ दें। और आपस में ये लोग बातचीत कर रहे थे कि हम वहां पर पहुंचेंगे, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, कौन हटाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंची तो देखा कि पत्थर पहले से ही हटा हुआ है। हालेलुया, पहले से पत्थर हटा हुआ है और अंदर यीशु मसीह नहीं है। फिर हर जगह पर चर्चा हुई। लेकिन इससे पहले जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया तब रोमी साम्राज्य ने कुछ सिपाहियों को उसकी कब्र के बाहर खड़ा किया। रोमी साम्राज्य के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो रोमी साम्राज्य, रोमन्स सोल्जर्स या रोमी किंगडम उस जमाने का सबसे पावरफुल किंगडम था। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा राज्य रोमन्स का था। और रोमी सिपाही, रोमी के सेना के लोग जो है वो बहुत ही कड़क और डिसिप्लिन और बहुत ही बड़े देशभक्त होते थे। रोमी की सिपाहियों की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती थी, बहुत पैसे उनको मिलते थे। इतने पैसे कि जब यीशु मसीह को मारते थे, यीशु मसीह के साथ साथ और भी दूसरे गुनहगार होते थे जिनको मारा करते थे। सूली पर चढ़ाने के लिए, ध्यान से सुने, आप हैं मेरे साथ, मैं 5 मिनट थोड़ा आपको हिस्ट्री समझा के फिर मैं आगे जाना चाहता हूं तो आपको लिंक अच्छे से लगेगा। उस जमाने में अगर किसी को सूली पर चढ़ाना होता था, किसी को सूली पर मारना होता था, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, उसमें खर्चा बहुत होता था। तो इसीलिए रोमी साम्राज्य क्या करता था, सूली पर चढ़ाने से पहले 40 कोड़े हर कैदी को मारते थे। ठीक है, 40 कोड़े मारे जाते थे। और जो स्पेशल कैदी होते थे या स्पेशल गुनहगार होते थे उनके लिए चाबुक अलग से चुना जाता था। जो चाबुक यीशु मसीह के लिए चुना गया था वो साधारण चाबुक नहीं था। और रोमी साम्राज्य ने उन सिपाहियों को यह बताया, वहां का रीति रिवाज ऐसा था, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सैनिकों को ऐसा बताया जाता था। आजकल पता है फांसी देने के लिए जल्लाद होते हैं, जल्लाद होते हैं जो फांसी देते। हर कोई फांसी नहीं देते, एक जल्लाद स्पेशली होता है, वही फांसी का वो लिवर खींचता है। उस समय में कोड़े मारने के लिए अलग से सैनिक होते थे। उनको यह कहा गया था कि अगर
तुम्हारे मारने के मौके पर अगर यह कैदी मर जाता है तो इसके वजन के इतनी चांदी तुमको दी जाएगी, जितना उसका वेट होगा। इसका मतलब अगर 2-3 सैनिक यीशु मसीह को मार रहे हैं तो उसमें से तीनों में से किसी के भी मौके पर अगर यीशु मसीह मर जाता है तो यीशु मसीह का जितना वजन है उतने वजन की चांदी उस सैनिक को दी जाती थी, ताकि वो कैदी जो है वो वहीं पर मर जाए और उसको सलीब पर चढ़ाने का मौका ना आए। दूसरी बात, रोमी जो साम्राज्य है वो थोड़ा सेफ खेलना चाहता था, क्योंकि वो यहूदियों के साथ जो उनके रिलेशन है वो उसको अच्छा भी रखना चाहता था और बहुत डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश कर रहा था। इसलिए आपको याद होगा पिलातुस ने अपने हाथ को कि बाबा मेरा इसमें, क्योंकि सलीब पर उसी को चढ़ाया जाता था जो बहुत ही घिनौने अपराध में पाया गया। और ऐसे हालात में वो हर एक सैनिक, उसने जो चाबुक, अगर आप उसको देखोगे, उस चाबुक को रस्सियां होती थी, बहुत सारी रस्सियां होती थी। ऐसा एक चाबुक नहीं था, एक हैंडल और उसको बहुत सारी रस्सियां होती थी, और रस्सियों के अंत में हुक्स होते थे, हुक्स। वो ऐसा चाबुक था कि अगर आप उसको शरीर पे मारोगे तो वो चमड़े में अटक जाता था, और जब उसको खींचते थे तो वो हुक्स या वो चाबुक जो है वो चमड़े को और मांस को और खून को सब कुछ लेकर बाहर आता था। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, लेकिन इतिहासकार, जो इतिहास जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि पैशन ऑफ क्राइस्ट में बहुत थोड़ा दिखाया गया, लेकिन जो असल में यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सहा है वो बहुत अद्भुत है। हर सिपाही यही कोशिश करता था कि यह व्यक्ति मेरे मारने के समय पर मर जाए। तो आप विचार कर सकते हैं कि हर सिपाही क्या सोचकर और कितने इंटेंसिटी से, कितने जोर से हर एक चाबुक का फटका मारता होगा पैसों के लिए। इनको बहुत पैसे मिलते थे, बहुत ज्यादा पैसे, और रोमी सिपाही को खरीदना, उसको लाच देना, लाच को क्या कहते हैं, रिश्वत देना। रोमी सिपाही को रिश्वत देना कोई खाने की बात नहीं है। हर कोई रोमी सिपाही को रिश्वत नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह की कब्र खुल गई, यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गए, जिंदा होकर बाहर आ गए, मरिया मगदली और यीशु मसीह के चेले कब्र में आने से पहले ये रोमी समझ गए थे कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ यहां पर हो गई है। उन्होंने तुरंत भाग के जाकर अपने सीनियर्स को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। रात के समय कब्र खुल गई और यीशु मसीह बाहर आकर निकल गए। अब हुआ यह था कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से आया, और जैसे ही वो आया ये सारे सैनिक जो है वो बेहोश हो गए और कब्र खुल गई यीशु मसीह। अब रोमी साम्राज्य ने इन सैनिकों से क्या कहा कि सुनो, ऐसा नहीं बताना कि वो जिंदा होकर निकल गया, तुम्हारे लिए ये पैसे रखो, और ये बताना कि रात को जब हम सो रहे थे तब उसके चेले आकर उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु मसीह की बॉडी को, डेड बॉडी को लेकर चोरी करके चले गए। क्या करके चले गए? चोरी करके चले गए। और बाइबल कहती है कि उन्होंने वैसा ही किया। बहुत सारे रुपए, बहुत सारे चांदी लेकर, पैसे लेकर उन्होंने ये झूठ फैला दिया कि जब हम सो रहे थे तो चेलों ने आकर उसकी बॉडी को चोरी करके लेकर चले गए। और बाइबल हमको बताती है कि आज तक यहूदी लोग यही मानते हैं। कब तक? आज तक।
आज तक यह कहानी प्रचलित है कि यीशु मसीह मरा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो क्रूस पर भी नहीं गया, वो कोई और गया, फिर वो वहां से भागा और फिर वो वहां से इंडिया आया और फिर वहां से पता नहीं और क्या क्या कहानियां बनाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने पैसे देकर यह बात फैलाने के लिए कहा, झूठ फैलाने के लिए कहा कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, वो चोरी हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब कितने लोगों के घर में कभी चोरी हुई है? चोरी हुई? चोरी हो गई, ओके। या आपने मूवी में देखा होगा चोरी होती, पिक्चरों में तो देखा होगा। आज बोल सकते हैं, आप सच बोल सकते हैं। पिक्चरों में हमने देखा है कि चोरी होती है ना? जब चोरी होती है तो कैसे पता चलता है कि चोरी हुई? आपके घर में जब चोरी हुई तो कैसे पता चला? सामान इधर उधर, बराबर है, ठीक है। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पत्री, लूक की पत्री, सॉरी जॉन, यूहन्ना की पत्री उसका 20 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। एक मिनट, 20 नहीं, चौबीस अध्याय, सॉरी, नो सॉरी, व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी, जॉन 20। मैंने लुका खोल के रखा था, सॉरी। यूहन्ना की पत्री उसका 20 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। जॉन चैप्टर 6 20 वर्स 6 and 7। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा गया। अब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Then Simon Peter came following him and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. आप लोग मेरे साथ बोलेंगे फोल्ड। फोल्ड समझते हैं आप? फोल्ड क्या होता है? ये फोल्ड है? नहीं, ये फोल्ड है, यस, ये फोल्डेड। यहां पर वचन कहता है कि जब पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे, अगर आप थोड़ा आगे से पढ़ोगे तो यूहन्ना भागकर पतरस के पहले वहां पर पहुंच गया, और जब वो कब्र में गया, लिखा है कि वो अंदर नहीं गया, वो बाहर से देख रहा था, और जब पतरस आया तब ये दोनों अंदर गए। हालेलुया, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? क्या हो रहा है? मरियम मगदली जोर से भाग भाग के गई और यूहन्ना पतरस को क्या बताया? यीशु मसीह कब्र में नहीं है, नहीं है। और वहां पर एक गार्डनर था, माली था, उसने हमें क्या बताया? वो यीशु मसीह था, उसने क्या बताया? कि मैं जी उठा हूं। वहां पर एक स्वर्गदूत जैसा कोई दिखा, उसने बताया हम यीशु मसीह यहां पर नहीं है, वो जी उठा। भागे, पतरस और यूहन्ना दोनों भागे, और यूहन्ना भाग भाग कर पहले कब्र में पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद लिखा है कि वो कब्र पे वहीं पर खड़ा हो गया। बोलो, खड़ा हो गया, अंदर नहीं गया, क्योंकि यूहन्ना ने कुछ ऐसा देखा जिस पर वो विश्वास नहीं कर पाया। मैंने जब आपको सवाल पूछा, जब आपके घर पर चोरी होती है तो कैसे पता चलता है चोरी होती है? क्योंकि सारी चीजें अस्त व्यस्त होती है, डिस्टर्ब्ड होती है। कोई चोर है आपके घर पे जो कपड़े फोल्ड करके जाता है? यहां पर लिखा है कि जब यूहन्ना और पतरस गए,
उन्होंने देखा कि वो रुमाल या जो कपड़ा है वो दूसरे कपड़ों के साथ नहीं, परंतु अलग से तय करके रखा हुआ, यानी कि फोल्ड करके रखा हुआ है। अब आपके लिए और मेरे लिए यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहूदियों के लिए है, क्योंकि यहूदी के रीति रिवाजों के हिसाब से, अब ध्यान से सुनिए, यहूदियों के रीति रिवाज के हिसाब से जब एक मालिक मेज पर बैठकर खाना खाता है, उसके सेवक आकर उसकी सेवा करते, उसको भोजन देते, उसको खाना देते हैं। और जब वो मालिक खाना खा रहा होता है तो उसके पास ये नैपकिन होता है। आप जब होटल में जाते हैं आपको एक नैपकिन मिलता है, इंग्लिश लोग उसको यहां पर लगाते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं, कोई लोग उसको लैप पर रखते हैं, अलग अलग तरीके होते। यहूदी लोगों का तरीका यह था कि जब किसी मालिक का खाना खाकर हो जाए तो वो इस कपड़े से अपने हाथ को पोंछकर उस कपड़े को ऐसे करके टेबल पर छोड़ देता था, ऐसे। और जब सेवक देखता था ये कपड़ा, इसका मतलब मालिक का खाना हो गया है, अब हम मेज साफ कर सकते। लेकिन जब मालिक खाना खाते समय अगर कोई जरूरी काम याद आ जाए तो यह कपड़ा अब तक उसने यूज नहीं किया, यह फोल्डेड होता था। तो मालिक क्या करता था, उसको फिर से अगर उसने खोला है तो उसको फोल्ड करके टेबल पे रखता था, और जब सेवक इस कपड़े को देखता तो वो समझ जाता कि मालिक वापस आने वाला है। जो लोग समझ गए उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। कब्र के अंदर जब यूहन्ना और पतरस ने देखा तो उन्होंने इस बात को देखकर, उन्होंने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि मरियम मगदली ने उनसे कहा, उन्होंने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि किसी और ने बताया, उन्होंने खुद की आंखों से जाकर देखा। और जब यह वचन में लिखा है, इसका कोई तो मतलब होगा। यीशु मसीह ने, उसका शव चोरी नहीं हुआ था, उसकी डेड बॉडी चोरी नहीं हुई। अगर चोरी हुई होती तो यह कपड़ा कोई भी चोर फोल्ड करके नहीं रखता। यह कपड़ा अगर फोल्ड करके रखा है, इसका मतलब यीशु मसीह खुद से उठा है, उसने खुद से अपनी पट्टियां खोली है और खुद से उसने ये कपड़ा फोल्ड करके उस जगह पर रखा है और लोगों को यह संदेश दिया है कि मैं वापस आ रहा हूं। हालेलुया। कब्र यीशु मसीह का अंत नहीं है। यहां से यीशु मसीह चोरी नहीं हुआ, यहां से यीशु मसीह की कहानी खत्म नहीं होती, यहां से यीशु मसीह की कहानी शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, आपके लिए बड़ी धन्य आशा है। हमारे लिए एक आशा है। हमारी आंखें उस स्वर्ग पर लगी हुई है कि हमारा यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो वापस आने वाला है। हालेलुया। तालियों को बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। यीशु मसीह वापस आ रहा है। अपने पड़ोसी को मुड़कर बोलिए, यीशु मसीह वापस आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह वापस आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह वापस आ रहा है। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने पृथ्वी पर का काम खत्म कर दिया। क्रूस पर उसने कहा पूरा हुआ। लेकिन जब वो स्वर्ग में जा रहा था तो उसने कहा मैं एक और काम करने के लिए जा रहा हूं।
और वो काम ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। यीशु मसीह जब पहली बार आए तो वो पापियों के लिए आए, गुनहगारों के लिए आए, बुरे लोगों के लिए आए, आपके लिए और मेरे लिए आए। लेकिन यीशु मसीह दूसरी बार वापस आने वाले हैं, लेकिन इस बार वो पापियों के लिए नहीं आ रहे, वो गुनहगारों के लिए नहीं आ रहे, वो बुरे लोगों के लिए नहीं आ रहे। इस बार वो पवित्र लोगों के लिए आ रहे हैं। इस बार वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। इस बार वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए वो वापस आ रहे हैं। उनका काम पूरा नहीं हुआ है। ये नैपकिन बताती है कि यीशु मसीह वापस आ रहा है। यीशु मसीह वापस आ रहा है। यीशु मसीह वापस आ रहा है। सवाल आज आपसे यह है कि कितने लोग तैयार हैं? यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह ने कहा वचन में कि जैसा एक चोर आता है वैसे मेरा आगमन होगा। वो कभी भी आ सकता है। वो डेट बताकर, वो समय बताकर नहीं आएगा। अपने आप से आज सवाल पूछना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जगह बनाने के लिए स्वर्ग में गया है, लेकिन क्या मैं उसको मिलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उसको मिलने के लिए तैयार हूं? वचन कहता है कि पलक के झपकते ही उसकी मंडली पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। और वो कब होगा इसका दिन और समय नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह के आने के आसपास जितनी घटनाएं होने वाली है वो सारी घटनाएं बाइबल में लिखी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर दिस क्लोज। इतने नजदीक है हम, इतने नजदीक। जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सब कुछ आज इस संसार में हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। भूकंप से लेकर, नेचर से लेकर, देश देश के बीच में युद्ध को लेकर, ऐसी एक भी बात नहीं है जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी। और हर एक बात, आपका न्यूज चैनल और आपका न्यूज़पेपर इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ भी मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है, हर एक बात हो रही है। हर एक बात हो रही है। हालेलुया। क्रिस्त विरोधी यहां तक आ चुका है। सारी तैयारियां हो चुकी है। इज़राइल में मंदिर बन चुका है। सारी तैयारियां हो गई। कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। मंदिर बनने की कगार पर है, कभी भी बन सकता है। उस पर बलि चढ़ाने के लिए जो जानवर है वो भी उन्होंने तैयार कर लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो मंदिर बनेगा, जब सारी तैयारियां हो जाएंगी, तब यीशु मसीह का आगमन होगा। उसकी मंडली यहां से उठा ली जाएगी। वचन कहता है कि दो लोग साथ में काम कर रहे होंगे, उसमें से एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। दो लोग बातें कर रहे होंगे, उसमें से एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। वो दिन बहुत नजदीक है। पलक के झपकते ही, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, यीशु मसीह अपनी मंडली को पृथ्वी पर से उठा लेगा। और उसी के बाद एंटी क्राइस्ट यानी कि क्रिस्त विरोधी उस मंदिर में आकर बैठेगा।
7 साल का महाभयंकर संकट का समय होगा। 7 years ऑफ टॉर्मेंट। शुरुआत में लोगों को लगेगा कि यह हमारा मसीहा है जो हमको बचाने के लिए आ रहा है। यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो मसीहा नहीं मानते। लेकिन जब ख्रिस्त विरोधी मंदिर के अंदर आएगा, तब वो उसको देखकर कहेंगे कि ये हमारा मसीहा है, ये हमको छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन जब तक उनकी आंखें खुलेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो ख्रिस्त विरोधी उनसे कहेगा, मेरी आराधना करो, मेरे सामने झुको। और जब यहूदी लोगों को वो झुकने के लिए कहेगा, तब उनकी आंखें खुलेगी कि हम यहोवा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, और जिसको हम मसीहा मान रहे हैं, ये मसीहा नहीं बल्कि मसीह विरोधी है। तब बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग पहाड़ों की तरफ जाएंगे और कहेंगे, हम पर गिरो, लेकिन मौत उनको नहीं मिलेगी। वो लोग अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी समय है। यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि जब यीशु मसीह आएगा, मैं आप सबको बादलों पर देखना चाहता हूं। जब मैं यहां पर हर संडे को खड़े रहता हूं, तब मेरी नजर हर कहीं पर होती है। और जब हम गाड़ी से फिर घर जा रहे होते, तो मैं और मेरी पत्नी आपस में बात कर रहे होते कि आज सूर्यकांत नहीं आया था, आज हिमांशु नहीं आया था, आज सुरेंद्र ब्रदर नहीं आए थे, आज सरवन फैमिली नहीं आई थी। क्योंकि हमें पता है, हमारी नजर होती है, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया। फिर हम एक दूसरे से कहते, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, अगले संडे जरूर आएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब तुरही बजेगी, यीशु मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी, तब बादलों पर मैं वहां खड़े होकर मैं भी देखूंगा कौन कौन आया है, हमारी डोंबिवली कलीसिया से कौन कौन आया है। ब्रदर क्लिंटन आए हैं कि नहीं, सिस्टर मधु आई है कि नहीं, 3-4 संडे से सूर्यकांत नहीं आया था, वो आया है कि नहीं। भाई और बहनों, यहां पर नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, यहां पर हम एक दूसरे से मुलाकात ना करें तो भी चलेगा, यहां पर अगर आपसे मेरी नहीं बनती, आप मेरे मुंह के सामने नहीं आना चाहते तो भी चलेगा। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब यीशु मसीह आएगा, तो स्वर्ग में जरूर मिलना। जब वो हमें लेने आएगा, मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर, जैसे हम यहां पर आराधना टीम के साथ आराधना करते हैं, वैसे हम सब मिलकर राजाओं के राजा की स्तुति और आराधना स्वर्ग में हम मिलकर करेंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह अगर आज आया, तो क्या आप कह सकते कि मैं और मेरा घराना, मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहूंगा? क्या यह कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि अगर 1 घंटे के अंदर भी यीशु मसीह आता है, तो मैं उसके साथ स्वर्ग में जाऊंगा? अगर अभी भी यीशु मसीह आता है, किसी क्षण यीशु मसीह आता है, तो मैं उसके साथ स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। मैं आपको मौका देना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करें। अगर वो तुरही का शब्द अगर आपने मिस कर दिया,
आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो इस धरती पर होने वाला है वो आसान नहीं होगा। क्यों न अपनी आंखों को बंद करें इस समय।